हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप थोड़ा बहुत अमालगमेशन समझ में है, पूरा तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत पीसी समझ गया तो अच्छी बात है। आज का देखते हैं किसका अमालगमेशन हो रहा है। कोई अच्छे लोग आए तो अच्छा है। हो गया जोश वाला, पिछले क्लास में हुआ था आशीष, शिल्पा। अब कौन है? Aqua Engineering Limited is a newly formed company acquired the business of Beta Limited। सिंगल कंपनी है, एक ही कंपनी है। बीटा को एक्वायर कर लिया किसने? एक्वा ने। मतलब सिंगल कंपनी, बहुत सिंपल सी चीज है। बीटा को मैंने एक्वायर किया है, मतलब उसको ही पीसी देने का और किसी को देने का है क्या? नहीं। इसके पास मालिक कौन है? एक ही है, इक्विटी शेयर होल्डर ही है। देखते हैं क्या दिया है। टर्म्स ऑफ एक्विजिशन है, एक्वा इंजीनियरिंग इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड पेड ₹4 इन कैश फॉर ईच शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। एक्वा इंजीनियरिंग डिस्चार्ज 12%। मतलब ये सारी चीजें किसके लिए? बीटा के लिए। एक्वा इंजीनियरिंग बोल रही है हम कितने शेयर्स देंगे आपको? एक शेयर का वैल्यू कितना है? कितने में देंगे? मतलब पीसी हुआ, लमसम अमाउंट। एक्वा इंजीनियरिंग बोल रहा है ₹4 कैश भी देंगे फॉर ईच शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। एक शेयर है तो ₹4 भी लेके जाओ, मेरे पास है, पीसी है। डिबेंचर होल्डर को जो भी पैसा देते वो पीसी नहीं होता, वो वैल्यूएशन होता है। एक्वा लिमिटेड बोल रहा है भाई तुम्हारे 12% डिबेंचर्स को हम 10% प्रीमियम में इश्यू करेंगे बाय इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ये डिबेट पिछले क्लास में, पिछले क्लास में डिस्काउंट डिबेंचर वाला जो कंसेप्ट था, ये वही कंसेप्ट है। बाकी सब चीजें तो बेसिक है। मेरे को पीसी से मतलब था, पीसी समझ में आ गया, पीसी का कैलकुलेशन करता हूं। पीसी फॉर एक्वा लिमिटेड कितना शेयर्स देने की बात कर रहा है? 25,000 शेयर्स। एक का वैल्यू कितना है? तो 25 इंटू 10 किया 2.5 लाख, बट ₹2 प्रीमियम भी तो दे रहा है, तो 25 इंटू 2 यानी कि 50,000 प्रीमियम, तो 3 लाख रुपया हो गया ये। प्लस कैश दे रहा है, कितना कैश दे रहा है? कितने शेयर्स के बदले में? एक शेयर्स के बदले में। एक शेयर के बदले में ₹4 कैश मिलेगा। तो मेरे पास कितने शेयर्स है? 15,000 शेयर्स है। तो कितना कैश मिलेगा? 15 इंटू 4 60,000 कैश मिल जाएगा। अरे हाँ, तो पीसी कितना हो गया? 3 लाख प्लस 60, 3,60,000। पीसी इज कंप्लीटेड। डिबेंचर्स के बारे में बात करें तो डिबेंचर ऑफ 12% डिबेंचर कितना था तुम्हारा? 60। हम तुमको 10% प्रीमियम दे रहे हैं, तो हम आपको 10% प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब 66,000 हो गया। सिंपल था। बट वही अगर मैं एक्वा हमारे कंपनी की बात करूंगा तो हमारे कंपनी में वो शेयर्स क्या है? डिस्काउंट पे चल रहा है, तो ये 12% डिस्काउंट एक्वा के लिए है, लेकिन बीटा के लिए 10% क्या है? प्रीमियम है। मतलब डिबेंचर्स का वैल्यू इधर पीसी में कितना लिखा जाएगा? 66,000। और वही मेरे कंपनी में वो 66 मतलब वो डिस्काउंट वैल्यू है। समझा क्या बोला मैंने? अच्छा ठीक है, अभी 66 समझ में आ गया प्रीमियम। ये जो 12% डिस्काउंट है इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 10% प्रीमियम ऐड कर दिया और कुछ नहीं। आगे एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड एब्जॉर्प्शन का खर्चा भरने वाला है, ये तो नया कंपनी करने वाला है। एक्वा इंजीनियरिंग रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू लगा दिया। चलिए ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लगा है 1 लाख रुपए, डिबेंचर का 66 था। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। प्लांट कितने में? 10% बिलो द बुक वैल्यू बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? यहाँ पे प्लांट दिख रहा है 80,000। उसका 10% कम करो, मतलब 8,000 कम करोगे तो 72,000 हो जाएगा। अरे हाँ, फिर स्टॉक 35,000 है क्या? स्टॉक हाँ भाई है, स्टॉक 35,000। डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन। डेटर्स पे 5% प्रोविजन डाल दो। अगर इधर 50 दिखाया तो आरडीडी इधर दिखा दो, या डायरेक्टली माइनस करके दिखाओ, दोनों चलता है। डन है। फिर उसके बाद बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम एक्वा लिमिटेड फॉर ₹13 पर शेयर। मुझे एक्वा ने शेयर दिया, मैंने इसको बेच दिया, तो ये सो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नहीं मिला। अरे तू जागे है, सॉरी। तो ये जो बीटा लिमिटेड ने शेयर्स बेचा है उसका इससे कोई लेन देन है क्या? है क्या? मेरे को मानसी ने अगर कोई शेयर्स दिया मेरा बिजनेस खरीदने के लिए, अब वो शेयर्स के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं किसको ही बेचूं, कितने में बेचूं, उसमें पीसी का कोई लेन देन है क्या, उससे इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये जब वो बेचने वाला बीटा लिमिटेड, तो बीटा लिमिटेड देख लेगा, एक्वा का इसमें कोई लेन देन नहीं था। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 ईच टू द पब्लिक। मतलब नए कंपनी ने किसी और को भी शेयर्स बेचा है, ये नए कंपनी ने किया, उसका इधर कोई काम है क्या, समझ में आ रहा है, पक्का। फिर और कुछ, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट ईयर, है क्या एक्सपोर्ट रिजर्व, है, मेंटेन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बीटा, मतलब ओल्ड कंपनी का अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एक्वा लिमिटेड अंडर एक्विजिशन यानी कि परचेज मेथड, योर कंप्यूट पीसी, सेम वही सारी चीजें बोली गई है, डन है। चलिए और कुछ है क्या इधर, नहीं। तो देख लो क्या क्या बच गया, गुडविल लेंगे क्या, लमसम मेथड में गुडविल लेते नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल जैसा है वैसे ही, कैश जैसा है वैसे ही, असेट सारे हो गए। लाइबिलिटीज में इक्विटी नहीं, जनरल नहीं, रिजर्व नहीं, प्रॉफिट नहीं, डिबेंचर्स नहीं, क्रेडिटर्स आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल मारेंगे जरा फट से, इधर जोश लिखा है बीटा आ जाएगा, वाह वेरी गुड, थैंक यू। चलो टोटल 3,15,000, इधर का टोटल 60, 1 20 और 126, 1,35,500 माइनस कर दो। 1,79,000 का बिजनेस का वैल्यू था, हाँ 500 भी रहेगा, इधर 500 तो दिख ही रहा है। 1,79,500 का बिजनेस है, कितने में लिया है, 3,60,000, मतलब ज्यादा दिया ना, तो ज्यादा दिया मतलब गुडविल। तो पीसी है 1,80,500, 1,79,500 है, उसमें से 3,60,000 निकाल दो तो बचेगा 1,80,500 गुडविल। और ये मेरा बैलेंस शीट भी है क्योंकि एक ही अकेला ही है ना, समझ में आया क्या, हाँ या बाउंसर गया दिशा, पक्का। चल लेजर ओल्ड कंपनी में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, मालिक का अकाउंट बनाया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया, एक ही मालिक था, न्यू कंपनी अकाउंट बनाया। अब शेयर्स कैश बनाना जरूरी नहीं है, बट बना दिया तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कैश बनाना पड़ेगा क्योंकि बीटा कंपनी ने शेयर्स बेचा है लोगों को, तो बस उसी लिए कैश अकाउंट बनाया और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट, मालिक का अकाउंट और न्यू कंपनी, इतने में काम हो जाता है। अब यहाँ का प्रोसेस क्या है, पहले बैलेंस शीट खाली करो बुक वैल्यू पे, तो ये सब खाली होगा, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीव, बैंक के लिए अकाउंट बनाया है, अकाउंट में डाल दो, समझा ये, क्लियर। लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, रिजर्व भी इक्विटी शेयर्स, एक्सपोर्ट रिजर्व इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा, प्रोविजन, बैलेंस शीट खाली हो गया। अब पीसी मांगे, कितना पीसी लिया है, 3,60,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, समझ में आया। अब पीसी में उसने मुझे क्या दिया है, शेयर्स और कैश दिया है, बराबर है, तो शेयर्स दिया है 3 लाख का और कैश दिया है 60,000। शेयर्स किसको मिलेगा, मालिक को, और कैश के लिए कैश अकाउंट तो बनाया है, तो यहाँ पे शेयर्स, इधर शेयर्स के अकाउंट में ना, आप डायरेक्टली इधर डाल दो, कैश को कैश अकाउंट में डाला, फिर बाद में इसको क्लोज करके उधर ही डालने का। यहां तक क्लियर है क्या, अरे हाँ पक्का। नॉर्मली अब इसमें क्लोज हो जाना चाहिए, बट बीटा लिमिटेड ने कुछ शेयर्स बेचा था, दिया था ना, बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर ₹13 पर शेयर। बीटा लिमिटेड एक्वा से कितने शेयर्स लिया था, 25,000 शेयर्स लिया था, मिला था ना 25,000 शेयर्स, उसका 1/5 वैल्यू निकालो, कितना आता है, 5,000। मुझे कितने शेयर्स मिले थे, ये तो कैश दिया है ना, शेयर्स कितने मिले मुझे, 25, उसका 1/5 वैल्यू कितना आएगा, 5,000। 5,000 शेयर्स कितने में बेचा मैंने, 13 रुपीज में बेचा, अरे बेचा कि नहीं, हाँ पक्का समझ में आ रहा है। वापस एक बार, बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम एक्वा इंजीनियरिंग,
एक्वा इंजीनियरिंग से कितने शेयर्स मिले थे मुझे, उसका 1/5 वैल्यू निकालो, कितने में बेचा, बराबर है। अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि 5000 शेयर्स 13 में बेचा, जबकि मिला कितने में था मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, मेरा 12 तो गया ना, प्रॉफिट कितना हुआ, समझ में आया। मतलब मेरे पास कैश बचेगा कितना, सिर्फ 5,000 बचेगा। एंट्री है, बेचा 65,000 में, इधर डेबिट पैसा आया, शेयर्स किसका, एक्वा का गया, इधर क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पूरा 3 लाख मेरे अकाउंट में तो आने वाला नहीं था, उसमें से 65,000 का शेयर्स चला गया। एग्री। प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, 5,000 प्रॉफिट दिखाया, यस प्रॉफिट कितने का हुआ है 5,000, 65 बट एक्चुअल में इधर शेयर्स कितने का गया, सिर्फ 60,000 का। तो ये 5,000 इधर और 5,000 में इधर दिखा दूंगा, देखो तो टैली कर दिया मैंने 60-60। अगर आप इधर 60 दिखाओगे क्रेडिट, 5,000 इधर क्रेडिट, तो टोटल 65 क्रेडिट और 65 डेबिट। ऐसा करोगे तो बेस्ट है, और एल्स नहीं तो 65 का दो इफेक्ट दिखाओ, और फिर 5,000 का प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन क्रेडिट, और किससे हुआ है, शेयर से, तो शेयर्स अकाउंट डेबिट। ऐसा करना चाहो तो भी चलेगा, डायरेक्टली 60,000 और 5,000 करोगे तो भी चलेगा। डन है, और कुछ नहीं, अब क्लोजिंग करना है। कैश का टोटल लिया 1,45,000, शेयर होल्डर को डाल दिया, शेयर्स का टोटल मारा, जो भी आंसर आएगा शेयर होल्डर को डाल दिया, एक्स्ट्रा ये तो टैली हो जाता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, जो भी प्रॉफिट आया शेयर होल्डर को डाला, और शेयर होल्डर तुम्हारा टैली। होल्ड कंपनी समझ में आया, हाँ। और क्या बनाने बोला था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाना, तो आपके सामने पीसी है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट में फिक्स असेट के अंदर आ जाएगा, तो फिक्स असेट टेंजिबल असेट डाल दिया। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिख सकता हूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर ये यहाँ पे कितना भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो 35,000, हाँ इसके ऊपर फोकस मत करना, ये समझा। उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्रीज में आ गया, डेटर्स और बिल रिसीवल है, ट्रेड रिसीवल का अकाउंट बनाया रहेगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवल। 25,000 क्या माइनस किया है, बैड डेप्स था मालूम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 2,500, 50,000, तो आप 50,000 में से 2,500 माइनस कर दो। अगर आपने डायरेक्टली लिखा रहता तो आपको डायरेक्टली ये अमाउंट ही मिलता। बिल रिसीवल कितना है 8,000, तो बिल रिसीवल कितना है 8। समझ में आ रहा है, पक्का ना। बैंक बैलेंस कितना है भाई 20,000, तो अब यहाँ पे बैंक बैलेंस 20,000 नहीं बचने वाला है। क्यों, क्योंकि इस कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, नए कंपनी ने शेयर इश्यू भी किए, एक्सपेंसेस भी किया, तो मैं बैंक बैलेंस यहाँ पे डाल रहा हूँ 20,000। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, ये 20,000 मैंने इधर नहीं लिख के एक छोटा सा अकाउंट बना दिया है 20,000। फिर क्या है बाबा, देखो सो जा डिबेंचर्स कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डाल दो। डिबेंचर पे एक डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट था, कितना डिबेंचर्स देखो जरा, 66,000 है डिबेंचर्स। अब एडजस्टमेंट दिया था, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं समझा। मैंने मेरे कंपनी के डिबेंचर्स है जिसका 100 रुपया वैल्यू है, कितना है ये मुझे मालूम है, 100 रुपया वैल्यू है, ठीक है। अब वो 100 रुपए का चीज मैं इसके पास लेके गया, इसके पास लेके गया, और इसको मैंने वो चीज 120 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, तो तुम बोले सर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं 120 रुपया लाया और मैंने कंपनी को 120 रुपया दिया, तो कंपनी क्या बोला, अरे ये तो 100 का चीज था। बोला हाँ मैंने 20% प्रीमियम में बेचा 120 रुपए में, कंपनी खुश हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेता हूं, मैंने 120 रुपया लेके इधर मेरे पास आया और कंपनी बोला ये लो 120 रुपया। मैं क्या दिया, मैंने डिबेंचर्स दिया। कितने का डिबेंचर्स दिया, मैंने अपने पास जो डिबेंचर है वो 100 रुपया वही दिया। तो 100 रुपए का चीज तू 120 रुपए में बेच रहा है, मतलब 20 रुपया प्रीमियम लाया है। मैंने नहीं, मैंने सामने वाले को 120 रुपए में बेचा है, बट एक शेयर नहीं बेचा है। एक का वैल्यू 100 रुपया था, मैंने 120 में एक नहीं बेचा है, 2 शेयर बेचा है। इसका मतलब डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, 200 रुपया आना चाहिए था, तुमने कितना लिया
मतलब तुमने 80 रुपए का तो नुकसान करवा दिया मुझे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वापस है, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया था, मैंने गया 120 में बेचा एक ही शेयर और 120 लाके दिए, खुश हुआ, अभी 20 का प्रीमियम आ गया। अब मैं 120 रुपया ही लाके इसको दे रहा हूं, ठीक है। मैंने हाँ शेयर बेचा, क्या बेचा? डिबेंचर। अच्छा ठीक है, 120 रुपए क्यों? बोला हाँ 100 का चीज था 120। मैंने नहीं, मैंने 2 डिबेंचर बेचा है, बट कितने में बेचा है? 120 में बेचा है, मतलब 80 रुपया तो डिस्काउंट हो गया ना, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट हुआ, उसके लिए कोई है क्या उसका लेन देन? वो तो 120 में उसको 2 डिबेंचर मिल गया, वो तो खुश है अपने जगह पे, बट मेरे कंपनी में मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना। तो वैसे ही यहां पे भी हुआ। क्या बोला था इधर? डिबेंचर, मेरे कंपनी में डिबेंचर का वैल्यू कितना था? मैंने 12% डिस्काउंट में उसको दिया, तो 100 का 12% मतलब 12 रुपया होता है, तो 100 में 12 कम किया मतलब 88 रुपीज का डिबेंचर हुआ मेरे लिए, हाँ या नहीं? मेरे कंपनी में इसका वैल्यू कितना हो गया? 88, जबकि उसका वैल्यू कितना था? 100। अब ये 88 रुपीज में मैंने उसको कितने का डिबेंचर दिया है? 66,000 डिबेंचर दिया है। जैसे 120 रुपए आया, तो 120 रुपए में कितने डिबेंचर दिया मैंने? 2 दिया। अरे हाँ, 120 में कितना डिबेंचर दिया? 2। वैसे ही 88 रुपीज टोटल मेरे एक शेयर का डिबेंचर का वैल्यू हो रहा है 66, मतलब 750 डिबेंचर दिया, और 750 का डिबेंचर का 100 के हिसाब से कितना आना चाहिए? 75,000 रिसीव होना चाहिए था। मुझे कितना पैसा मिला है? 66। अभी समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? समझा? मतलब मेरे कंपनी में उसका डिस्काउंट कितना है? 12 रुपया है, जबकि उसको तो 66 में मिल गया। मैंने 66,000 लिया, लाके इसको दे दिया। मैंने 66,000 में कितने डिबेंचर? 66,000 बेचा। मिला नहीं, 750 डिबेंचर्स बेचा है, और एक कितने में पड़ा फिर? 88 रुपीज। तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 66। समझ में आया क्या? मतलब 750 डिबेंचर जिसका वैल्यू 100 रुपया होता है 75, हमको मिला सिर्फ 66, मतलब 9,000 का मुझे क्या हो गया? लॉस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आया ये बात? हाँ, और ये मेरा नॉन करंट असेट बन जाएगा। कितना? 9,000। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना दिखा रहा हूं मैं? अगर मैंने 75 दिखाया, तो अदर नॉन करंट असेट में मुझे कितना दिखाना पड़ेगा? 9,000। कितना? ये 75 इधर, तो अदर नॉन करंट एसेट में कितना दिखाना है? 9,000। तो इनडायरेक्टली डिबेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66। तुम डायरेक्ट ही लिखते हो, लेकिन डायरेक्ट किसके लिए? जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए कंसीडर हो जाता है, बट अगर आप पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सामने वाला आपको बोलेगा भाई ये 66 आपने इधर कैसे लिखा? यहाँ पे तो कैपिटल वैल्यू उसका लिखना पड़ेगा आपको। मैंने 12% डिस्काउंट दिया, वो आपने दिखाया क्यों नहीं? इसलिए आपको यहाँ पे 75 और अदर नॉन करंट एसेट में कितना दिखाना पड़ेगा? 9,000। आप 66 लिखो, बैलेंस शीट का अमाउंट भी सेम टैली होएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वो उनके लिए जो एवरेज बच्चे, अगर आप प्रो हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद इसने ना शेयर इशू किया था 12 रुपए में, 10,000 शेयर इशू किया था, तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो 1,20,000 आएगा। तो कैश आया 1,20,000, इधर डेबिट, और शेयर इशू किया है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ऑलरेडी 25,000 शेयर इशू किया था और 10,000 शेयर इशू किया, मतलब टोटल मैंने 35,000 शेयर इशू किया है, वो भी दोनों प्रीमियम में ही है। डन है? पक्का? मैंने इस क्वेश्चन में गुडविल दिया था क्या? क्वेश्चन में क्वेश्चन ही नहीं है। टेक्स्ट बुक लाना मेरे को, क्वेश्चन दे दो ना, खाली क्वेश्चन दे दो ना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 4 से एक्वा इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, है पेज नंबर 138। अच्छा ये ओल्ड टेक्स्ट बुक है 138, नया टेक्स्ट बुक किसी के पास है तो देखो जरा, उसमें एक्वा वाला सम ढूंढ लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इन आउट नहीं दिया है लोग ने। 138 पे ही है, सम नंबर है 10। वेरी गुड। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड पेड एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस 3,000। एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस पे किया मैंने, पे किया तो पैसा जा रहा है 3,000। अब मैंने उसका बिजनेस खरीदा, मुझे 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो उसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? मैंने तेरा बिजनेस खरीदा, तू बोल रहा भाई मेरे को खर्चा आपको ही देना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं, मैं तो मेरे को 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जब मैं पैसा ज्यादा देता हूं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। तो ये 3,000 मेरे लिए क्या है? गुडविल। ऑलरेडी मेरे को पहले गुडविल था,
अगर आप क्वेश्चन में देखो तो पहले गुडविल था और उसमें कितना गुडविल आएगा, मतलब 1,80,500 के अंदर और गुडविल कितना ऐड हो जाएगा, 3। ये समझ में आया क्या, हाँ या नहीं? पक्का। अब जो बीटा लिमिटेड था, मुझे एक्वा ने जो शेयर्स दिया था वो मैंने इसको बेचा था कितने में बेचा था, 13 रुपए में। और उसका ओरिजिनल कीमत कितना था, मतलब 60,000 रुपया गया मेरे पास से। अरे हाँ, मुझे देना पड़ेगा ना सामने वाले को, बीटा को पैसा तो देने का ही ना शेयर्स का, क्योंकि भाई मैंने उसको बेच दिया हूँ, मैंने उससे पैसा ले लिया हूँ। इसका मतलब एक्वा लिमिटेड जो मुझे पैसा शेयर्स का देने, क्या होता है बेटा कि जब आप कंपनी परचेज करते हो तो मैं एज अ परचेजर, मैं एक्वा जब मैं किसी का बिजनेस परचेज करता हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ता है। अब मैंने पैसा नहीं देके क्या दिया है, शेयर्स दिया। तो शेयर्स दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो मालिक बन गया। वो शेयर्स दिया तो वो मुझे पैसा देगा शेयर्स का, बट वो पैसा नहीं देगा, वो अपना बिजनेस देगा, मुझे देगा ना बिजनेस। अब वही शेयर जब मैं इसको मानसी को बेचने के लिए गया, मानसी मतलब बीटा लिमिटेड, जब मैंने इसको बोला भाई मेरे कंपनी के शेयर्स ले ले, तेरा बिजनेस मुझे दे दे, तो मानसी ने क्या किया, वो शेयर्स किसको दे दिया है, तीसरे पर्सन को दिया है। और तीसरे पर्सन से कितना रुपया लिया है, 13 रुपया। शेयर्स किसका है, मेरा है ना शेयर्स। पैसा किसको मिलना चाहिए, किसको मिल रहा है, मतलब वो पैसा मेरे पास आ रहा है क्या, नहीं ना। मतलब क्या ये कैश बैलेंस में वो पैसा दिख सकता है क्या, तो पैसा निकालना पड़ेगा मुझे, इसलिए हमने वो पैसा बीटा से निकाल दिया है। समझ में आया, इसलिए पैसा 30,000 60,000 यहाँ से गया है। अंडरस्टूड, सम बाउंसर हो गया, मेरे को समझ में आ गया है। तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग मुंह देख के मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में कितना बैठा है। बट देखो आएगा, अभी लेक्चर नंबर 6 हो गया है, 7 8 और थोड़ा प्रो आएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा सब, क्योंकि एक एक दो दो नए नए एडजस्टमेंट आएंगे तो ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप ये समझो कि सेम सम हर रोज मिल जाए तो मजा नहीं आएगा, कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा। ये 60,000 समझ में। अब इसका एक्चुअल कैश कितना बचा है, 1,40,000 आया था, जिसमें से 63 माइनस कर दूंगा तो मेरा कैश बैलेंस 77,000 आएगा। डन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिख रहा था 20, उसके जगह पे कितना आ जाएगा, 77,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 25 + 10 35,000 शेयर्स। मैंने ऑलरेडी इशू करने के लिए बता दिया था। शेयर प्रीमियम इस पे भी था, इस पे भी था, मतलब 35,000 पे 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 70,000 का प्रीमियम आ जाएगा। 70,000 का प्रीमियम। एक्सपोर्ट रिजर्व कितना था, 8,000 डेबिट और एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। डिबेंचर्स हो गया, फिक्स असेट हो गया। नॉन करंट असेट में एक चीज आने का बाकी था, कौन सा, डिस्काउंट वाला। गुडविल ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, ठीक है, देख लो। शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 70,000 ही आएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में 75,000 आएगा। अरे हाँ। फिर फिक्स असेट में टेंजिबल फिक्स असेट है 1,72,000, इनटेंजिबल असेट है 1,83,000। कैसे, 1,85,500 गुडविल के टाइम पे हुआ और 3,000 ये वाला गुडविल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया है। नॉन करंट असेट के अंदर ये 9,000 रुपए, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है क्या, करंट असेट नहीं है, इन्वेंट्रीज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास, कितना है ट्रेड रिसीवेबल, 55,500। दैट्स इट। अब टोटल मार्केट चेक करो, आपका बैलेंस शीट टैली हुआ। इस सब में नया कैश अकाउंट आपने बनाया है फॉर न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू कंपनी ने एडजस्टमेंट किया। करो टोटल अब कितना, 5,62 और यहाँ पे 5,62 इधर भी आ रहा है क्या, चेक कर लो। डन है, पक्का, हाँ ही करने बैठे हो खाली, मेरे को मालूम है। तो आज इतना ही करता हूँ। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।